बहन देवकी के विवाह में इतना खुशियाल है, इसी बहन देवकी का अष्टबलाल तेरा काल है काल। देवकी का अष्टबलाल कंस का काल कदापि नहीं हो सकता। काल जिसका मैं स्वयं ही काल का अवतंत्र हूं, शत्रुओं के वंश का विध्वंसहारी स्वयं भयभीत रहने वाले और आज मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। देववाणी है ये, कोई चिंता की बात नहीं। अगर ये वाणी सत्य होने के लिए जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आश्चर्य, जिस देवी को मैंने लाड़ प्यार से पाला, धूमधाम से जिसका विवाह रचाया, उत्साह के साथ जिसे मैं विदा करने के लिए जा रहा था, और आज भी मेरे काल को जन्म देने वाली बन रही है। दिल की फुफुली जल उठी सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई एक घर के ही चिराग से। जिसे मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, विषैली नागिन बन बैठी आज मुझे ही काट। लेकिन नीति कहती है न लोहा ही होगा तो बनेगी फिर छुरी क्यों कर, न होगा वो बांस तो बचेगी बांसुरी क्यों कर। उखाड़न गांव में चढ़ी को बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी देव की तो होगा काल फिर कैसे। देव की को ही समाप्त किए देता हूं, न ये देव की रहेगी न मेरा काल उत्पन्न होगा। उतर उतर, मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन हतभागिन रात से नीचे पकड़ देवकी गहली पट करने की मनसा भैया भैया, मेरा कुछ दोस्त कुछ नहीं, तो मेरा कुछ अपराध अपराध भी कुछ नहीं। तो क्या आपका यह मस्तक फिर गया है? मेरा ये मस्तक फिर गया है, और जब तक फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक की टुकड़ी टुकड़ी नहीं कर देगा तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित तो हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्त। भैया, आज मैं मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ, तो मेरे आंखन के काजल को देख, हाथन की मेहंदी को देख, फाम के मावर को देख, और मांग के सिंदूर को देख। बस देख चुका तेरे नेत्रों का काजल, वो मेरी आंखों के लाली बन चुका है। देख चुका तेरे पाम का महावर, वो मेरे लिए आज एक हलाहल हो चुका है। वो मांग बिगड़ जाए, जो लाल हो मुझ पर वो चाल ही मिट जाए, जो भूचाल हो मुझ पर वो चाल ही टूटे। जहाँ जंजाल हो मेरा, हो नष्ट ऐसी कूख जहाँ काल हो मेरा। मैं अबला गाय हूँ, तो मैं एक जबरदस्त सिंह हूँ। आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ी सुवन की, इस भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ, चलेगी आज एक खड़क गर्दन पर बहन की, और क्यारी सिंचेगी रक्त से मेरे जीवन की जीवन की। वो जगत की रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, द्वारे लगन मंडप के चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं।
चलाता है जो सारे जग को, चला तू उसे मिटाने को। चला है घी उबल करके तेज अग्नि के बुझाने को। देवकी आज मुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि आग से लिपटूंगा, खेलूंगा घनघोर से, विश्व के मस्तक पर चढ़ जाऊंगा घोर से। उठा कर देख तू अपनी, दिखा बल छत्रधारी का। मुझे केवल भरोसा है अपने उस सुदर्शन चक्रधारी का। तेरा वो चक्रधारी तुझे यहाँ बचाने के लिए कैसे आता है, मैं तुझे अभी देखता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा, खून पीने को तेरा मेरा खड़क तैयार है। देवकी होशियार होता, आई सब कही पानी पानी ना। युवराज ये क्या कर रहे हो? क्यों वीर पर नारी पर शस्त्र का प्रहार? अरे आपके ये थपन को आज फटकार है देव। लगता है बसदेव आज तुम भी अड़ियाना चाहते हो। नहीं युवराज, बल्कि आज आप गलत रास्ते जाते हैं। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार नहीं, ये काम क्षत्रिय का। चलाए शस्त्र अगला पर, नहीं ये नीति की आज्ञा, जताए जोर अगला पर। ये नीति आज्ञा नहीं देती है वीर को कि एक ये ठाकुर एक नारी पर अपना शस्त्र चलाना चाहिए। राजनीति ये नहीं शिक्षा देती है, और राजनीति को नहीं मानते हो तो ये बहन तुम्हारी है भूपत, जो अभी मंगल के घर में है। कुछ जरा सोचिए तो राजने बंधा कंगन लगे है। जरा सोचिए, उपदेश ये आपकी बहन है और अभी मंगल के घर में है। देखिए अभी बाबा का कंगन बना हुआ है। उपदेश बंद करो। मैं कोई अशिक्षित नहीं हूँ जो मुझे उपदेश दे रहे हो। मैंने शिक्षा ग्रहण की है, सब जानता हूँ धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जानामि धर्मं न चवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न चवे प्रति। खेदापदेवेन हृदयस्पतेन यथा युक्तो सिंह तथा करोमि। धर्म भी जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ, सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ तुमने कहा कि बंधा कंगन भी कर्म है। हाँ, ये मांगलिक कंगन मैंने बांधा था, इसकी लट मैंने अपने हाथों से बांधी थी, चूड़ियां ऐसे मैंने अपने हाथों से पहनाई थी, लट बांधी थी। तब अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत है आज इन चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। ठीक है, नहीं मानते हो, परंतु जरा ख्याल करो, पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म रखो। अरे तलवार करे मयान में और क्षत्रिय धर्म। सब जानता हूं क्षत्रिय धर्म बतलाया ना तुम्हें, और मैं ये भी समझ रहा हूं तुम स्वार्थ के वशीभूत होकर के, वाचस्पति बनकर के जो मुझे उपदेश देना चाहते हो, उसका एकमात्र कारण देवकी को बचाने का प्रयास। लेकिन आज देवकी को कोई नहीं बचा सकता। वसुदेव चतुर हो नीति में, स्त्री के लिए ललचाते हो। जो मेरे प्राणों का दुश्मन है उसको तुम दूध पिलाते हो। बड़ी प्रकार से जानता हूं आज इसे बचाने वाला कोई नहीं। यमराज, ले जाओ बनी मत ले जाओ, अगर आप इस तरह से जिद ठानेंगे ले जाओ। और आप हमारे अर्धांगिनी को हमारे आंखों के सामने कत्ल करेंगे तो कैसे ये आंखें सहन करेंगी? ये अत्याचार, ये पापाचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओ हो, ये अत्याचार हो रहा है।
कैसे हाँ। ये पता चल हो रहा है तो उसका एक विकल्प है बस देख, या तो अपना मुंह मोड़ लो या फिर अपनी दोनों आंखें बात खोल तो लो। सुनो। क्या मैं अपना मुंह उधर मोड़ लूं या फिर अपनी दोनों आंखें फोड़ लूं? वाह वाह वाह। अरे फोड़ ले आंखें तो आए बेफासन सन में जन्म लेना था किसी, अरे पैर पुरुष पड़े जान में सूर्य की संकट कहत कैसे कदर मुख मोड़ने सामने अन्याय हो और हम आंखें नहीं हो सकता है। यमराज आंख न निकालो, हे बजरंग आगे बढ़ो, इन दोनों को बंदी बना लो, हटा पीछे। अब देखता हूं, अब तक तो केवल एक देवकी की अर्थी यहां से उठने वाली थी, लेकिन अब तुम दोनों की अर्थी यहां से उठेगी और तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है ये भी मैं देखता हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब एक ही खड़क के वार में दोनों का मस्तक धड़ से अलग किया जाएगा। जय सिंह। ये क्या? एक दिग्विजय योद्धा, मथुरा राष्ट्र का युवराज हाथ पे खड्ग लेकर के इन निर्दोषों पर खड़क का प्रहार कर रहा है। ऐसी कायरता करते हुए तुमको लज्जा नहीं आती? पिताश्री आप और इस समय लेकिन यहां क्यों चले आए? हम यहाँ क्यों चले आए? बड़ा सुंदर पुष्प है। आज एक पुत्र, आज एक बेटा अपने पिता से कह रहा है तुम यहाँ क्यों चले आए? अरे कंस तो इन निरपराधियों का रक्त बहाए। मथुरा मंडल का राजा तेरा पिता उग्रसेन यहाँ आने भी ना पाए। बोल बोल कंस, बेटा ये दोनों प्राणी रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं? मैं कुछ नहीं जानता ये मेरे क्या लगते हैं। अगर आप जानते हैं तो अवगत करा दो। हो इतना अहंकार कि अपने सगे संबंधी नाते रिश्ते भूल गया है। तो सुन, ये तेरे बालापन के सखा, तेरे माननीय बहनोई श्री वसुदेव जी और तेरी प्यारी बहन देवकी। ये मेरा बैरी और ये मेरी बहन, समझ में आया? चले जाइए, अब जिस मार्ग से आए हैं उस मार्ग पर चले जाइए, वरना पिता के पद का मान न रहेगा। आज ये खड़क किस पर चल जाए ये मुझे कोई ध्यान न रहेगा। तो ये तलवार नीचे क्यों है? जब तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा उठा लो और चला दो हमारे ऊपर, क्योंकि धर्म ऐसा कहता है बेटे के सामने बाप का सर लहे चाहे जाए, पर बाप का धर्म है संतान पर आंच न आने पर। मुझे तुम्हारे धर्म की कोई परवाह नहीं। तो मुझे भी कोई परवाह नहीं मरने के लिए। हमारा तो वृद्ध अवस्था है, चाहे इस बूढ़े शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, अपने जीते जी होने न देंगे अत्याचार। हमको तो मरना है, सर पर नाच रहा है काल, पुत्री व जामाता का नहीं देख सकते ऐसा है। तो नहीं देख सकते तो तुम जानो तुम्हारा काम। पिताश्री मैं जो ठान चुका हूं उसे करके रहूंगा। अब मट्ठा न लगने पाएगा। हम वीरों की शान में हम तो ये खड़क जा नहीं सकती।
भूल जा, भूल जा। इस अहंकार को, अपने हृदय के उद्गार को ज्यादा सर उठाएगा तो दंड पाएगा। हाथों में हथकड़ी, पांवों में तीरी होगी, सख्त कारा गाड़ जाएगा। कौन भिजवाएगा मुझे? मथुरा के महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कारागार जाओगे। तो आप मथुरा के राजा हैं। मैं तो ये भूल ही गया था कि आप मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके कारागार भेज सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं। हाँ, लेकिन पिताश्री, कहो। आप यहाँ के राजा हैं कब तक? जब तक ये राज मुकुट हमारे मस्तक पर सुशोभित है तब तक। दूसरे का राज मुकुट तुम्हारे सर पर है तब तक तुम राजा हो। हाँ, ये प्रजा की धरोहर राज मुकुट तुम्हारे सर पर है तब तक तुम यहाँ के राजा हो। लेकिन भूल जाओ, इस राज मुकुट को जो पहन लेता है वही राजा हो जाता है। बहुत दिन से आपने पहना, अब इसके अधिकारी न आप नहीं, इसे हम पहनेंगे। उतारो उसे। आप नहीं उतारोगे तो हम उतारेंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देखा, जिसके सर पर ताज वही है महाराज। आप इस राज मुकुट को पहन करके मुझे कारागार में डाल रहे थे, हाथों में हथकड़ी डाल रहे थे। अब देखता हूं किसके हाथों में पड़ती है हथकड़ी और पैसा पकड़ करके आज किसको संगरती है हथकड़ी। क्योंकि आप ही आ चुके इस घातक विचार में, तो आपको ही भेजता हूं आज सख्त कारागार में। वीर बजरंग, आगे बढ़ो। वीर बजरंग, आगे बढ़ो। दर बुढ़े के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार। तूने सुना नहीं? हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया महाराज। थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया, परंतु आपकी ये आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज, जिनकी कृपा से मैं इतने से इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक मेरे रग रग में है, उठाऊं अगर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए, देखूं बद नजर तो आंख दोनों टूट जाए। फिर तो तू मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है। हाँ महाराज, मैं मूर्ख हूँ, परंतु अपने धर्म के लिए। मैं महाराज कायर हूँ, परंतु इससे अधिक नहीं, जो एक व्यर्थ की कल्पना से भयभीत हो रहा है। मैं चाटुकार हूँ, परंतु इससे अधिक नहीं, जो इनके हाथों में हथकड़ी डालने के लिए एक तुच्छ सेवक की ओर ताक रहा है। लगता है कि आज तुझे हमारा जरा भी डर नहीं रहा। महाराज, आपका डर इन संसार वालों को होगा, आपका डर मुझे नहीं है। ना मुझे डर आपका है, ना डर मुझे संसार का है। मैं तो उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। अच्छा जी महाराज। राज आज्ञा का उल्लंघन, उसका परिणाम जानता है? क्या उसका दंड क्या होता है? जानता हूँ महाराज। मृत्यु दंड स्वीकार है तुझे? स्वीकार है महाराज। मालिक के लिए कट जाए ये सर स्वीकार है मुझको। अगर छोड़ू धर्म तो धिक्कार है मुझको। सीख सीख, वो नर पिशाच, नर अदम, छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख। आपको भी इसी ने सिखाया था क्या? है ये सिखाएगा? ये ठेकेदार है क्या? ये मुझे क्या सिखाएगा? स्वयं नहीं जानता है कि सेवक का कर्तव्य क्या होता है।
उसी का परिणाम आज ये प्राप्त करने के लिए जा रहा है। अरे काल के ग्रास पृथ्वी के भार जानता है, तूने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है और अब तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। महाराज दबावे चाहेगा ना, ये जी नहीं घबराएगा, ये फांसी का फंदा हरगिज ना गले को भाएगा। तो सुन, जीना ना तुझको चाहिए क्योंकि तू कुल में अब दाग है, तू कैसे जो काटेगा वो जहरीला नाग है। तो चल, इनसे पहले परलोक की यात्रा तुझे ही कराता हूँ। हाँ स्वीकार है महाराज। उसके बाद